गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम जो क्लास 4 में जीके का जो है इडियम्स ऑफ फ्रेजेस उनके बारे में पढ़ेंगे और उन्हें मैच करना है। जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है, तो मैचिंग में नहीं दिया हुआ है। जो मैचिंग हमेशा हम जो करते हैं वैसे ही हम उनको क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर बोर्ड पर सामने सामने लिख के उसको मैच करेंगे। तो जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लेसन नंबर है 20 इडियम्स ऑफ फ्रेजेस, और इसमें बताया हुआ मैच इडियम्स ऑफ फ्रेजेस विद देयर मीनिंग। तो हमें क्या करना है, मीनिंग जो है उनको परफेक्ट ऑर्डर में लगानी है। तो जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर। और तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसको, ये इसका आंसर है क्या है, इन परफेक्ट ऑर्डर, क्योंकि बुक में तो ऊपर नीचे दिया हुआ है, हमें यहाँ साथ में लिख के मैंने बताया हुआ है। तो ये क्या है, इन परफेक्ट ऑर्डर। सेकंड नंबर का है टू इफ फ्यूल टू एट द फायर। तो ये है टू एड फ्यूल टू द फायर, यानी इसका क्या है, टू इंक्रीज एंगर। इसका क्या है, टू इंक्रीज एंगर, यानी गुस्सा। एंगर मीन्स क्या होता है, गुस्सा। इंक्रीज मीन्स बढ़ाना, है ना। तो अब हम थर्ड वाला क्वेश्चन है एट आ लॉ इफ इन ए स्टेट ऑफ डेक्लाइन। ठीक है, तो थर्ड वाला क्या है, एट आ लॉ इफ इन आ स्टेट ऑफ डेक्लाइन, यानी डेक्लाइन मीन्स क्या होता है, गिरावट की स्थिति जो वो होती है। ठीक है, तो आपका जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है टू वरी द हैचेट। तो हम क्या लिखेंगे, टू फॉरगेट आ क्वेरल, यानी इसका मतलब क्वेरल मीन्स क्या होता है, लड़ाई झगड़ा जो होता है। तो क्या है, यानी झगड़ा भूल जाना, है ना। तो क्या है, टू फॉरगेट आ क्वेरल। ऐसे ही है फिफ्थ नंबर वाला, टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस। तो हम क्या लिखेंगे, टू ब्रेक द साइलेंस। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है टू ब्रेक, तो जैसे कि टू ब्रेक द साइलेंस, तो क्या हुआ, इसका चुप्पी तोड़ना। ठीक है, ऐसे ही है सिक्स नंबर का, टू बर्न द लैम्प एट बोथ एंड्स, यानी इसका बताया हुआ है कि जलना, दोनों सिर पर दीपक जलाने का था जो होता है ना। तो ऐसे लिखा हुआ है कि यहाँ पर टू बर्न द लैम्प एट बोथ एंड्स, और इसका है टू वेस्ट टाइम मनी एनर्जी अनलेसली। तो मैं इसे एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। टू वेस्ट टाइम मनी एनर्जी अनलेसली, यानी यूजलेसली। तो बच्चों ये है क्या है, एनर्जी यूजलेसली। ठीक है, और 7 नंबर का है टू कास्ट आ स्पेल। तो इसका है टू कास्ट आ स्पेल, तो क्या लिखेंगे हम, टू अट्रैक्ट आवर। ये 7 नंबर का है टू कास्ट आ स्पेल, तो इसका आंसर हम बढ़ेंगे टू अट्रैक्ट और फैसिनेट। ठीक है, तो बच्चों ये 8 नंबर का जो है उसमें क्वेश्चन दिया है टू डाई इन हार्डनेस। इसका आंसर क्या है, टू डाई वेल वर्किंग, यानी काम करते करते मर जाना, है ना। तो ये क्या है, टू डाई इन हार्डनेस, टू डाई वेल वर्किंग। तो ये हमने ये सब ऑर्डर में लगा के, यानी लाइन से जो लगा के इनको लिखा हुआ है, आपको ऐसे ही कॉपी में नोट करना है और उनको लर्न करना है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन है एप्पल पाई ऑर्डर, आपके एग्जाम में भी आता है, ये लिखा जाता है। तो आपको क्या करना, मैच करना और परफेक्ट इस तरह से लिखना होगा जैसे मैंने लिखा है वैसे ही। एप्पल पाई ऑर्डर इन परफेक्ट ऑर्डर, है ना। बीच में ये देखो डैश लगा हुआ है, ये इनको हमने मैच किया हुआ है। फिर लिखा है टू ऐड फ्यूल टू दिस फायर, यानी टू इंक्रीज एंगर। थर्ड नंबर का है एट आ लॉ इफ इन स्टेट ऑफ डेक्लाइन। फोर्थ नंबर का है टू वरी द हैटेड
टू फॉरगेट अ क्वेरल। हाँ, 5th नंबर का है टू ब्रीथ द आइज। तो क्या लिखेंगे हम? टू ब्रीथ द साइलेंस, है ना। 6 नंबर का है टू बर्न द लैम्प एट बोथ एंड्स, यानी क्या लिखेंगे हम? टू वेस्ट टाइम मनी एनर्जी अनलेसली। तो टू बर्न द लैम्प एट बोथ एंड, टू वेस्ट टाइम मनी एनर्जी यूजलेसली। ठीक है। 7 नंबर का है जो टू कास्ट आ स्पेल। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? टू अट्रैक्ट अवर फिशनेट। ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे? टू कास्ट ए स्पेल टू अट्रैक्ट और फैसिनेट। ठीक है। और 8 नंबर का है टू डाई इन हार्नेस, टू डाई वेल वर्किंग। तो बच्चों ये यहाँ कंप्लीट होता है। उसके आगे जो क्वेश्चन है अभी उनको और हम लिखेंगे और उनको कंप्लीट करेंगे। तो अभी आपकी आधे क्वेश्चन हुए हैं और थोड़े से और बचे हुए। तो ये जो है अभी हमने एक जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट किए। अब हमारा ये है 9 नंबर का बाय फीड्स एंड स्टार्ट, है ना, इरेगुलरली, अनियमित रूप से। ठीक है। और 10 नंबर का जो है इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट। तो इसका क्या होगा? इन राइटिंग। और 11 नंबर का जो है प्रॉस एंड कॉन, यानी आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट। तो जैसे कि आपका जो 11 नंबर का क्वेश्चन है प्रॉस एंड कॉन, यानी इसका क्या है? आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट, यानी उसके पक्ष में या विपक्ष में हम जो बोलते हैं वो चीज़ होगी आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट। ऐसे ही है तो 12 नंबर का टू रियल। तो ये क्या है 12 नंबर का? टू रीड बिटवीन लाइन्स, यानी इसका हम क्या लिखेंगे? टू रीड केयरफुली, यानी हमें क्या है जो भी करें हम केयरफुली होकर करें, है ना। अब 13 नंबर का है टू टॉय द लाइन। तो जो 13 नंबर का है टू टॉय द लाइन, यानी इसका हम क्या ये लिखेंगे? टू फॉलो अनदर लाइन, यानी कोई कुछ कह रहा हम उसकी आज्ञा का पालन करना, यानी उसकी कहने के अनुसार चलना। ठीक है। तो ये हो गया टू फॉलो अनदर्स लाइन। और 40 नंबर का है टू डाई। और जो 40 नंबर का है टू टाइड ओवर, यानी इसका क्या है आंसर? टू ओवरकम, यानी उस चीज़ से उभरना। ठीक है। तो इसका हमने ये आंसर लिखा है यहाँ पर। और 50 नंबर का है अनअफिल टास्क, यानी आर डिफरेंट टास्क। जैसे कि 50 नंबर का अनअफिल टास्क, इसका क्या लिखेंगे? आर डिफिकल्ट टास्क। तो बच्चों ये हमने ये आंसर लिखे हुए हैं और ये जो ब्लैक में जो लिखा हुआ था एक क्वेश्चन थे जो कि हमने लाया। अब हम पढ़ेंगे फिर से एक बार, मैं इसको भी रिपीट कर दूँ। बाय फीड्स एंड स्टार्ट्स इन इरेगुलरली। ठीक है। 10 नंबर का है इन ब्लैक एंड वाइट। क्या लिखा हुआ है? इन ब्लैक एंड वाइट। तो इसका क्या है? इन राइटिंग, जो हम लिखते हैं। तो बच्चे जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन जो रीड करे हुए हैं यहाँ तक, उनका जैसे इरेगुलर का मतलब क्या होता है? अनियमित रूप से, है ना, जो काम ढंग से ना अनियमित रूप में हो उसके बारे में बताया हुआ है। इन ब्लैक एंड वाइट, ये क्या होता है? इन ब्लैक एंड वाइट इन राइटिंग, यानी राइटिंग जो हम लिखते हैं करते हैं वो कैसी होती है? ब्लैक एंड वाइट इन राइटिंग। तो ये क्या हो गया? ये लिखित रूप से हो गया इन ब्लैक एंड वाइट, इसका इन राइटिंग यानी लिखित रूप में। ठीक है। और जो 11 नंबर का है प्रॉस एंड कॉन, यानी आर्ग्यूमेंट्स फॉर अगेंस्ट, किसी के पक्ष विपक्ष में, यानी आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट जाना। तो ये क्या इडियम्स हम जो फेरिस हैं वो पढ़ रहे हैं। तो जो हमने जो फ्रेजेस पढ़े हुए हैं उनके बारे में बताया हुआ है। अब ये है 12 नंबर का टू रीड बिटवीन लाइन्स। क्या लिखा हुआ है? टू रीड बिटवीन लाइन्स, यानी इसका आंसर क्या है? टू रीड केयरफुली, यानी जो भी है हमें क्या करना है? रीड करना है, केयरफुली करना है ना। ठीक। और 30 नंबर का
टू टॉय द लाइन, टू टो द लाइन, टू फॉलो अन अदर लाइन्स। ठीक है, इसका आंसर है टू फॉलो अन अदर लाइन्स। और 40 नंबर का है टू टाइड ओवर, तो इसका आंसर हम क्या पढ़ेंगे? टू ओवरकम। इसका आंसर क्या है? टू ओवरकम। तो हम ये आंसर जो है हम इसका पढ़ रहे हैं, और ओवरकम यानी उस पर काबू पाने, है ना। और 15 नंबर का है अनअपील टास्क ए डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो जैसे कि ये हमने पढ़ा हुआ था, लास्ट वाला क्वेश्चन था अनअपील टास्क यानी आ डिफिकल्ट टास्क, यानी ये बहुत मुश्किल हो जाएगा वो काम करना, तो वो क्या होता है? डिफिकल्ट टास्क। ठीक, तो बच्चों आज हमने ये लेसन नंबर है 20 इनको कंप्लीट किया, और इनके आंसर हमने यहाँ पर लिखे। तो आपको क्या करना है? इनको नोट करना है, और इसके लिए आपको वीडियो नंबर 20 देखना है। और आप जैसे वर्क करवा रहे हैं जिनको जैसे वैसे ही वर्क करते जाइए, तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए बाय बच्चों।